पहले बैठ जाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने दिन से जो है दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि लगभग काम तो मेरा सारा हो चुका था। जो सुबह सुबह जो काम होता है ना, थोड़ा जल्दी का होता है, इसलिए मैंने सोचा कि दिन में बनाएंगे अपने ब्लॉग, दिन से स्टार्ट करेंगे। और आज है दिवाली, तो सबको पता है, जो ब्लॉगिंग करते होंगे या वीडियो बनाते होंगे सबको ही पता है कि वीडियो के चक्कर में जो है काम थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत लेट हो जाता है, तो खाने में भी और वैसे घर के काम में भी। तो आज है दिवाली, आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं तो अभी ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ। और काम मेरा सारा हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। खाना पीना भी बन गया है, और खाने पीने में ज़्यादा खास नहीं बनाया मैंने अभी। शाम को बनेगा, जो बनेगा सो वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा कि क्या बनेगा। अभी तो सिर्फ मैंने हल्की सी टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई है, हल्की सी मतलब थोड़ी सी, और पूड़ियाँ सेक दी थी बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है दिवाली के टाइम पे, या फिर मैंने गांव में देखा है, मतलब हमारे यहाँ पे गांव में क्या होता है कि धनतेरस वाले दिन छोटी दिवाली पे और बड़ी दिवाली पे तवा नहीं रखा जाता, रोटी नहीं बनती। मतलब जो पकवान होते हैं पूड़ी कचौड़ी वगैरह यही बनते हैं, सबके यहाँ पे यही बनते होंगे, कोई नई बात तो है नहीं है। तो बस। और भैया बाल क्यों खुले कर रखे आप लोगों के, कि भैया ज्योति ने बाल क्यों खुले कर रखे हैं? क्योंकि आज था संडे, जो कि बाल धोए थे, और अब आ गई है हल्की हल्की, हल्की नहीं ठंड आ गई है, काफ़ी हद से ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है। तो बाल जो है सूखे नहीं थे, मैंने कहा सुखा लेते हैं इनको, मैंने ऐसे ही बांध लिया था। फिर अगर सूखते नहीं तो फिर बदबू भी आने लगती है बालों में, तो मैंने भी सुखाने के लिए खोल दिया इसलिए। और ये वाला जो वॉलपेपर मैंने चेंज किया था, पहले दूसरा था अब दूसरा लगाया है, जो कि ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैंने कहा भैया ले तो आए हैं, वापस तो करेगा नहीं वो दुकान वाले भैया। तो मैंने कहा चलो भाई जैसा है वैसा मैंने के लगा लेते हैं, फिर अगली साल देखते हैं कि अच्छा लगाएंगे, फिर अगली साल इससे ज़्यादा अच्छा लगाएंगे। और अभी टाइम बता दे तो 2 बज रहे हैं दोपहर के, बच्चे वगैरह सब खेलने गए हैं, खेलने का इधर उधर रहते हैं। और कानों में मैंने कुछ डाला भी नहीं है, क्योंकि जो डेली में पड़े थे वो हो गए ख़राब, फिर 1-2 दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिए। मैंने कहा चलो बाद में पहन लेंगे, और अभी मैंने डाले नहीं, क्योंकि शाम के टाइम पहनूंगी मैं साड़ी, तभी मैंने कहा तभी डाल लूँगी कानों में, अभी रहने देते हैं। और उसके बाद बनाएंगे खूब सारे रील्स, जब साड़ी पहनेंगे तैयार होंगे जब। तो बस चलते हैं अभी मार्केट, बाज़ार की तरफ, क्योंकि एक आध सामान रह गया है वो लेकर आना है। और आज ना हमारे यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ निकलती है कि, जो कि मैंने आप सबको पता है कि लोडिंग का काम होता है यहाँ पर, जैसे लोहे का काम बोलते हैं ना, लोहे वगैरह कटता है तो वही काम होता है यहाँ पर। तो बस वही उसी की गाड़ी वाड़ी आती जाती रहती हैं। और हाँ, मार्केट जा रही हूँ क्योंकि एक आध सामान रह गया है, और इनसे मैंने बोल दिया था कि जो मिठाई वगैरह होगी वो मैं खुद लेकर आऊँगी, क्योंकि ये शाम को आएंगे और क्या पता इनका कोई टाइम नहीं आने का कि कब आएंगे, फिर लेकर नहीं आएंगे, भी चिक चिक बाजी हो। इसलिए मैंने कहा मैं खुद ले आऊँगी, जो एक आध सामान होगा, फूल माला वगैरह लेकर आनी है, शाम के लिए मिठाई लेकर आनी है, तो वो ले आती हूँ मैं। और हाँ, ये अघोई माता है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या अघोई अष्टमी पे बहुत जगह पहनी जाती है, वो हमारे यहाँ नहीं बहुत जगह पहनी जाती होंगी, आप लोगों को इसमें से पता भी होगा। तो ये चांदी की होती है, तो अघोई अष्टमी वाले दिन पहनी जाती है, और आज दिवाली है, आज के दिन उतारी जाएगी ये। इनको अच्छे से धो करके फिर इनकी पूजा होती है, जब जाके ये रखते हैं। तो आज और पड़ी रहेगी भैया, बड़ी चुभती हैं ये, जो है ना इनकी कोने कोने चुभते हैं भैया बहुत ज़्यादा। तो आज फाइनली ये रख जाएंगे संभाल कर। अब वही सारे हॉर्न बजेंगे। और ये देखिए भैया कितनी भीड़ है कि क्या ही कहो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। हम तो भैया बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। मैं यहाँ पर दूसरे की दुकान पर खड़ी हूँ, जब जाके मिठाई लेना हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी निकलने की, गाड़ी वाले ज़्यादा परेशान कर रहे थे। फिर बाज़ार से आने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी सजावट करने लगी। उससे पहले जो है मैंने किचन में शाम के खाने की तैयारी करके रख आई हूँ मैं,
जो बनाना है वो। और फिर ये जो झालर बनाई है ये मैंने खुद बनाई थी घर पे, वेस्ट सामान से, जो बेकार पड़ा होता सामान उससे। और ये जो सातिया है ये भी मैंने बेकार पड़े सामान से ही बनाया है, कोई भी मतलब वेस्ट होता ना उससे ही बनाया है। कैसे लग रहे बताना ज़रूर। फिर मैंने अपने आप को आप सबको दिखाया कि भैया मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और ये माला जो है आज हमारी पूजा करके रख दी जाएगी। तो मैंने ना कलर वाला बल्ब लगाया घर पे, जो कि अच्छा लग रहा है कमरा। तो कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ मैं। बच्चे यहाँ पे तैयार होके लेटे हैं। और ये जो मैंने लाइटिंग लगाई है ना वो सिर्फ बैटरी में ही सेट हो सकती है, तो बस वही सेट कर रहे हैं। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भैया बाहर बहुत तेज़ जो है ढोल बज रहा है, तो इतना शोर हो रहा था, तो मैं इसलिए कुछ बोली नहीं क्योंकि आप लोगों को सुनाई नहीं देता। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि कितना शोर हो रहा है। तो लो जी भैया, हमारी शाम की पूजा होने की जो है तैयारी हो चुकी है। बस ये जो फूल रह गए थोड़े से तोड़ के इनको लगा दूंगी। तो कैसा लग रहा है ये, मैंने कैसे सजाया है मुझे बताना ज़रूर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ माता रानी के पैर। मैंने वीडियोज़ में सुना है, देखा भी है कि जो अपने दरवाजे पे मतलब माता रानी के चरण पैर बनाते हैं, पूजा करते हैं, शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा मैं भी बनाऊँगी इस साल। तो वैसे हमारे यहाँ बनते नहीं हैं, तो वैसे अच्छे ही होते हैं वैसे तो मैंने कहा चलो भैया मैं भी बनाती हूँ। तो मेरी हो गई है पूजा। तो ये तो हो गई है पूजा। फिर वहाँ से हमने ये वाली पूजा शुरू की थी और अभी बज रहे हैं शाम के 7। और आज हमारे यहाँ पे 7 बजे पूजा स्टार्ट हो गई थी। आपके यहाँ पे कितने बजे पूजा शुरू हुई थी बताना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 साढ़े 7 के बीच में पूजा शुरू हो गई थी हमारी। फिर पूजा ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। बच्चों को भैया बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ मैंने बनाया मूंग की दाल के मंगोड़े। तो यहाँ पे मैं ना एक आलू घिस के डाल रही हूँ। और हमारे यहाँ पे आलू काट के डाले जाते हैं पतले पतले, जैसे बेसन के पकोड़े बनते हैं उसी हिसाब से। फिर और मेरे मायके में नहीं डालते, लेकिन मुझे भी फिर अच्छे लगने लग गए आलू वाले। फिर मैं भी वैसे ही बनाने लग गई हूँ क्योंकि बच्चे भी अच्छे तरीके से खा लेते हैं। वैसे बच्चे खाते नहीं हैं, तो यहाँ मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि बच्चों को भैया इतनी भूख लग रही है ना, वैसे इन्हें भूख नहीं लगती है। लेकिन कुछ कार्यक्रम करने लग जाओ या कुछ पूजा वूजा का काम करने लग जाओ ना, तो इन्हें सबसे ज़्यादा भूख लगती है बच्चों को। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो लो जी, हमारे मंगोड़े जो है बनके तैयार हो गई है। और चटनी तो कैसे लग रहे हैं देखने में, बस देख ही सकते हो, खा नहीं सकते हो, बस मुंह में पानी आ गया होगा। तो बस इनको दे देते हैं बच्चों को। और फिर यहाँ पे भैया ऐसी तबीयत ख़राब हुई मेरी, पेट में ऐसा दर्द हुआ ना, होता है मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है। तो बस मैंने इनसे बोला कि भैया मैं कढ़ाई में डाल आई हूँ, ज़रा देख आओ जा कर के, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मैंने दवाई खा ली है, तो बस यही लेकर आए थे और ये खा भी रहे हैं बड़े मज़े से। और मेरे पेट में हो रहा है दर्द और मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि भैया खा लूँ, क्योंकि मेरे फेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। तो बस उसी के बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे। दीदी आ गई थी, तो वो जब मैं लेटी थी, जब मैं दीदी आई थी, तो उन्होंने ही बोला कि चलो ऊपर थोड़ा सा टहल लियो, उसके बाद मतलब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। थोड़ा सा आई थी मैं, बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट रुकी, उसके बाद मुझसे भैया रुका नहीं गया। मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे ही, क्योंकि लेटेंगे तभी जाके कुछ आराम मिलेगा। साड़ी वाड़ी मैंने कहा चेंज कर लो उसके बाद ही। तो यहाँ पे बस सब लोग एंजॉय कर रहे थे, खूब मज़े भी आ रहे थे। और वैसे भी जितने भी त्योहार रह गए ना, तो बस बच्चों के रह गए हैं, बड़ों को तो भैया बिल्कुल भी मतलब जो पहले जैसी खुशी होती थी नहीं, वो तो अब होती ही नहीं है बड़ों को। अब मुझे तो अपनी पता है भैया, मुझे तो नहीं होती। पहले वाली जो खुशी होती वो अलग ही होती थी, बच्चे बच्चे वाले रह गए हैं बस। तो लेके जाओ। कर रही है, ठीक है। ऐसे तो कर रही थी रानी बनी ए मेरा हाथ आ रहा कमीने हो यार, ये बनना ना भैया, मैंने बोली थी। देखो कितना आराम से वाली बना रही हूँ, बच्चे भी तो खाऊंगा ऐसे। ये जो लाइट देख रहे हो आप लोग, आई कहीं और के लिए थी और कहीं और लग गई। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि भैया दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे ही चीज़ों का हिसाब है, जहाँ यूज होनी है ना वहीं पर ही होकर रहती है। सो चलो आगे नीचे खाता। तो खाना पीना तो हो गया है सब कुछ।
रही है, तबीयत खराब हो गई थी मेरी सच में। अभी पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो दवाई ले ली है, बस अब सोने जा रही हूँ मैं। तो सो जाऊँ, मैंने कहा चलो वीडियो को ऐड कर देती हूँ। और फिर भैया यहाँ पे इतनी तेज़ ढोल बजने लग गए थे, मैं कह रही चलो वीडियो को एंड कर देते, फिर मिलते अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये देखिए बिना बात के नाचने लग गया ढोल पे।